जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1992। ठीक है, ये आपका 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 को जोड़ा गया था, जिसमें क्या थी, पंचायत थी, जो कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब आपका आता है नगर पालिका, ये भाग 9A में आ जाता है। ठीक है, भाग 9A में क्या आता है आपका, नगर पालिकाएं आ जाता है, जो कि 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो इसको विषय ध्यान रखिएगा, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो 9A को 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जिसमें क्या आता है, नगर पालिकाएं आ जाती हैं। 243P पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, 243P पढ़ा था। ठीक है जी, 243P पढ़ा था, जिसमें क्या देखा था, परिभाषाएं थी। नगर पालिका क्षेत्र किसको कहते हैं, ठीक है, जो नगर पालिका के अंतर्गत आता है वही नगर पालिका क्षेत्र हो जाता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी थी, और वगैरह जिला क्या है, ये सब चीजें हमने देखी थी। जो तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जब पंचायतों का आर्टिकल पढ़े थे हमने, परिभाषाएं देखी थी, वहां हमने अच्छे से देखा था जिला क्या है, जनसंख्या क्या है। इसमें भी यही है, नगर पालिकाओं का आर्टिकल स्टार्ट हुआ था, वहां भी दिया है जनसंख्या क्या है। तो पिछली जनगणना में जो भी आंकड़े निकल के आते हैं, आबादी जो है वो अब जनसंख्या हो गई। ठीक है, तो 243P हमने कंप्लीट किया है। आज 243Q देख लेते हैं। 243Q में क्या है, 243Q में आपके नगर पालिकाओं का गठन है। ठीक है, नगर पालिकाओं के गठन की बात यहाँ पे बोली गई है। यहाँ भी 3 स्तर की नगर पालिकाओं की, जैसे हम पंचायत में क्या देख रहे थे, 3 स्तर की पंचायतों का गठन देखा था हमने। ठीक है जी, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती जिला स्तर पर। यहाँ से वैसे नगर पालिका के वैसे ही मिलते जुलते कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इतनी परेशानी नहीं होगी समझने में। तो 243Q में क्या है, आपका नगर पालिकाओं का गठन है। यहाँ भी 3 स्तर की नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। देखिए, आर्टिकल 243Q के तहत प्रत्येक राज्य में नगर पालिका के 3 प्रकार होंगे। संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत। अब संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या है, संक्रमणकालीन क्षेत्र वो है, देखिए, जहां ग्रामीण शहर, मतलब जो ग्रामीण है वो शहर की तरफ मतलब विकसित हो रहे हैं। ठीक है जी, जो कि जहां ग्रामीण इलाका शहर जैसी सुविधाएं विकसित कर रहा है, कोई ग्रामीण इलाका है वो शहर जैसी सुविधाएं विकसित कर रहा है, तो आपका संक्रमणकालीन क्षेत्र में आ जाता है, जिसके लिए क्या होता है, नगर पंचायत होती है। तो संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए क्या है, नगर पंचायत के गठन की बात बोली गई है। ठीक है, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद का गठन की बात बोली गई है। ठीक है जी, और आपका बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम की बात बोली गई है। ठीक है जी, तो ये सब आपका देता है। देखिए, जो नगर पंचायत है आपकी, ठीक है, नगर पंचायत, इसकी आबादी आपका 10 से लेके 20,000 तक के बीच में आ जाती है। ठीक है, 10,000 से लेके 20,000 तक की आबादी वाले कस्बे। ठीक है, जैसे कि आपके छोटे कस्बे हो गए, वो सब चीजें आपकी नगर पंचायत का वहां गठन हो जाता है। तो जनसंख्या भी इसमें मैटर करती है। ठीक है, दूसरा क्लॉज पढ़ेंगे तो और चीज अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, और इसमें नगर परिषद में 1 से लेके 5 लाख तक की आबादी इसमें आ जाती है। आबादी जैसे शहर आ जाते हैं। बड़े नगरीय हो गए, बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम के लिए आबादी आपकी अब 10 लाख से ऊपर आ जाती है। ठीक है, 10 लाख से ऊपर आपके नगर निगम आ जाते हैं। जहाँ की आबादी 10 लाख से है, 10 लाख से ऊपर है, तो वहां पर नगर निगम स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्राइटेरिया रहता है जनसंख्या को लेके। ठीक है, ये सब कौन घोषित करते हैं, ये राज्यपाल का काम रहता है। ठीक है जी, देखिए, साथ ही इस खंड में यह शर्त है कि यदि किसी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगर सेवाएं दी जा रही हैं, तो राज्यपाल उस क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं, और वहां नगर पालिका नहीं बनेगी। ठीक है, आया समझने क्या है। देखिए, अगर कोई एरिया है, ठीक है, ऐसे एरिया है जहां कोई संस्था है, कोई कंपनी ऐसी है जो पहले से सुविधाएं दे रही है, जो सुविधाएं नगर पालिका देती है, नगर निगम दे रहा है, ऐसी सुविधाएं वहां पे कोई ऐसा मतलब संस्था है जो दे रही है, तो वहां पे मतलब नगर पालिका नहीं बनेगी। ठीक है,
ठीक है, नगर पालिका वहां बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से कुछ वहां पे जो संस्था है वो इस तरह की सुविधाएं दे रही है। तो इसमें दिया गया है किसी भी एरिया को, ऐसे एरिया को जो पहले से सुविधाएं दे रही है, राज्यपाल उसको एक नोटिफिकेशन द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे नगर पालिका बनाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सिंपल ये समझिए। ठीक है, आर्टिकल 243 का क्लॉज 243 क्यू में क्लॉज 2 में देखिए क्या दिया है, वही दिया आपका कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम किन आधारों पर राज्यपाल तय करते हैं। तो देखिए क्या है, इनमें तीनों श्रेणियां संक्रमणकालीन, लघुत्तर, बृहत्तर की परिभाषा राज्यपाल द्वारा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, आपका जनसंख्या घनत्व के आधार पर तय हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, कर राजस्व कहां से कितना कर वसूल हो रहा है, शुल्क कितना वसूल हो रहा है, आर्थिक गतिविधि क्या है वहां पर, मतलब वहां व्यवसाय कैसे हैं। ठीक है, और भी अन्य कारक होते हैं जैसे कि स्कूलिंग वगैरह हो गई, उद्योग कैसे हैं वहां पे। तो सब ये चीजें सब ध्यान में रखते हुए राज्यपाल अधिसूचना, मतलब अधिसूचना के द्वारा ये तय करते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे संक्रमणकालीन, बृहत्तर और लघुत्तर और बृहत्तर, मतलब नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना होगी। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, तो आपका जनसंख्या घनत्व वगैरह भी देखा जाता है, कर राजस्व हो गया, आर्थिक गतिविधि वगैरह ध्यान में रखा, अधिसूचना से करने की बात की गई है, मतलब अधिसूचना द्वारा ये सब चीजें राज्यपाल घोषित करते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे चीज हमने जो देखी थी, ठीक है, किसी भी ऐसा एरिया को जो पहले से सुविधाएं दे रहा है, किसी संस्था है, ठीक है, उस एरिया को राज्यपाल अधिसूचना द्वारा, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण है आपका, ठीक है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड सरकार ने जमशेदपुर को, ठीक है, देखिए यहाँ पे आज देखिए एक पीएलआई दाखिल हुई थी, पीएलआई दाखिल हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये कोई भी दायर कर सकता है। ठीक है जी, चाहे उसका व्यक्तिगत हनन हो रहा हो, व्यक्तिगत उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो या ना हो रहा हो, फिर भी कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकते हैं। कुछ कब दायर होती है, ठीक है, किसी सार्वजनिक हित में दायर होती है। ठीक है, तो जब देखिए क्या होता है, जो नगर पालिका नहीं बन रही, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को काम दिया जा रहा है, काम सौंपा जा रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए आपने कोई ऐसी संस्था खोली, कंपनी खोली, आप किसी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं जो नगर पालिका देती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ठीक है, आप सुविधाएं दे रहे हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट होती है किस तरह से कंट्रोल करती है चीजों को, एमओयू साइन कराती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगी, तो चीजों को कंट्रोल तो करती है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी काम कर रही होती है। ठीक है, तो कुछ मूलभूत सुविधाएं दे रही है, तो कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए नगर पालिका के सदस्य चुने जाते हैं, वैसे अगर नगर पालिका होती तो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कुछ लोगों का मतलब होता है कि सार्वजनिक हित में भी क्या होता है कि सार्वजनिक जो उनके मूल अधिकार, उनका हनन हो रहा है, लोगों का, उनको सुविधाएं सही से नहीं मिल रही। ठीक है, प्राइवेट हाथों में चीजें चली गई, तो क्या होता है कभी कभी मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही एक पीआईएल दायर हुई थी, किस केस में हुई थी, पहले वो समझिए कि झारखंड सरकार ने जमशेदपुर को क्या किया था, 28/12/2023 को एक नोटिफिकेशन से इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर दिया था जमशेदपुर को। ठीक है, और उस नोटिफिकेशन के कारण जो नगर निगम या चुनी हुई नगर पालिका नहीं बनी। ठीक है, जैसे बताया हमने कि नहीं बनेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है वही मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। ठीक है जी, तो याचिका दायर हो गई, उसमें क्या पूछा गया कि क्या वह नोटिफिकेशन संवैधानिक प्रावधानों के भीतर सही तरीके से लिया गया है, और क्या वह नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनता है। ठीक है, अदालत ने इस पीआईएल पर नोटिस जारी किया और इस मामले की फाइल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो इस तरह के मामलों में क्या होता है, ठीक है, कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित तो कर दिया, लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी रहते हैं, जो लोग सुविधाएं दे रहे हैं इस तरह की, वो मामला कोर्ट तक उनको पहुंच जाता है। तो ये है चीजें, टाउन मतलब मैंने यही समझिए कि राज्यपाल किसी एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल में आपको इतना ही समझना है, बाकी की ये सब चीजें तो बहुत डीप में चली जाती है। ठीक है, देखिए कानून आर्टिकल 243 क्यों ये कहता है कि राज्यपाल कुछ क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकता है, पर वह निर्णय क्षेत्र के आकार और उस उद्योग द्वारा दी जाने वाली नगर सेवाओं आदि को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि ये शर्तें पूरी नहीं हुई और नोटिफिकेशन गलत है।
ठीक है, ये याचिकाकर्ता ने एक पीआई दायर की थी, तो उनका ये कहना था कि नोटिफिकेशन गलत है। अगर क्या होगा फिर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अगर वो ये पाती है कि नोटिफिकेशन गलत है, नोटिफिकेशन रद्द कर सकती है और नगर पालिका की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, ये बोल सकती है कि नगर पालिका की स्थापना करिए। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल आपको समझ में आया दोस्तों क्या है? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, देखिए, संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत की स्थापना की बात बोली गई है। संक्रमणकालीन क्षेत्र कौन से हो गए? वो गांव जो कि शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों की सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब शहर बने नहीं है, स्टार्टिंग है उनकी। छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद की स्थापना की बात बोली गई है। बड़े नगर क्षेत्र के लिए नगर निगम हो गया। ठीक है जी, तो बड़े जहां की जनसंख्या 10 लाख से अबव है, तो वहां नगर निगम की स्थापना हो जाती है, नगर परिषद, नगर पंचायत। ठीक है, इन सब की स्थापना क्या है? जनसंख्या के आधार पर, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, यही सब है। और किसी भी क्षेत्र को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं राज्यपाल, अगर उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं कोई संस्था दे रही है तो उसके आधार पर। ठीक है जी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका 243 क्यों हमने देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।